बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता का चक्र चल रहा था। एक ओर थी देवी महालक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी है। वहीं दूसरी ओर उनकी बड़ी बहन थी देवी अलक्ष्मी। अलक्ष्मी दरिद्रता, दुर्भाग्य और कलह की देवी मानी जाती है। जहाँ भी अलक्ष्मी का वास होता था, वहाँ से सुख शांति दूर हो जाती थी और मनुष्य दुख में डूब जाता था। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या नहीं करती थी, पर उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो जहाँ जाती थी दरिद्रता और गरीबी छा जाती थी। इस बात से स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा, मनुष्य तो कर्म करता है, पर यदि हर जगह अलक्ष्मी का वास हो जाए तो संसार में निराशा और दुख बढ़ जाएगा। भगवान विष्णु का अलौकिक उपाय। एक दिन भगवान विष्णु ने देवी अलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और अत्यंत प्रेम तथा सम्मान से उनसे कहे, हे देवी, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए आपका भी होना आवश्यक है। पर मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन से दुख और दरिद्रता कुछ कम हो, ताकि वो भक्ति और धर्म के मार्ग पर चल सके। अलक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा स्वभाव ही दरिद्रता लाना है। मैं अपनी इच्छा से यह तय नहीं करती, पर जहाँ मेरा वास होता है वहाँ दुर्भाग्य आता ही है। आप ही कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने एक चमत्कारिक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं एक ऐसे वृक्ष की रचना कर रहा हूँ जिसमें मैं स्वयं वास करूँगा, और वो वृक्ष होगा पीपल का पेड़। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आप यह वचन दीजिए कि जिस स्थान पर भी पीपल का वृक्ष लगा होगा और उसकी पूजा अर्चना होती होगी, उस स्थान से आप सदैव दूर रहेंगे। जहाँ पीपल का वास होगा वहाँ आपका प्रवेश वर्जित होगा। देवी अलक्ष्मी, जो भगवान विष्णु का अत्यंत आदर करती थी, परंतु तुरंत मान गई। उन्होंने वचन दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि जहाँ भी पीपल का पेड़ होगा मैं वहाँ कभी भी प्रवेश नहीं करूँगी। जहाँ पीपल की पूजा होगी वहाँ दरिद्रता नहीं टिकेगी। इसी कारण पीपल के पेड़ को सनातन धर्म में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु, तने में विष्णु और पत्तों में इसके शिव का वास माना गया है। यह कथा हमें यह नैतिक शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर भगा सकता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था और दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी से दूर रहने का एक दिव्य उपाय है। जहाँ गंदगी होती है, जहाँ सफाई नहीं होती है, जहाँ कलह होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। जहाँ शाम पे महिलाएं घर की दहलीज पे बैठ जाती है, जहाँ महिलाएं शाम को बाल खोल के घूमती है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पे अलक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में चुगली कलह होता है, उस घर में अलक्ष्मी का निवास होता है। तो प्यारे भक्तों, जो मनुष्य सच्चे भाव से पीपल की पेड़ की परिक्रमा करता है, उसे जल चढ़ाता है और उसकी पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी सदैव दूर रहती है और उसमें माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पीपल की पूजा दरिद्रता का नाश है और लक्ष्मी कृपा का आधार है। एक बार बोली, जय श्री विष्णु, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूले। कमेंट्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।